गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने नया टॉपिक शुरू किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके हमने 4 या 5 मार्क के जो पेपर में आपको आता है ड्राफ्टिंग बिल, वो मैंने आपको सिखाया। अब 4 या 5 मार्क का क्यों बोल रहा हूँ, वो पेपर पैटर्न चेंज भी हुआ तो आपका वही आएगा, ठीक है, ड्राफ्ट आएगा, बिल आता है। अब आज से हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यानी क्या, सुनो। आज से जो बिल, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी था, जो ड्रॉवर ड्रॉ करता है और ड्रॉई के लिए बनता है बिल, वो किस तरीके से घूमता है, और जिस तरीके से घूमता है वो उसकी अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म होती है, वो आज से हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। यानी क्या, आज से आपको अकाउंटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो हमने बिल बनाया ना, वो कैसे घूमता है, जितनी बार जितने हाथों से जाएगा उसके रूल वाइज हमको वो एंट्रिया करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, ध्यान देंगे सभी लोग। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपको अकाउंटिंग, ये जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में है। फिर बोलूं, जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में है। सुन लीजिए, ध्यान दो, समझो इसको। मैं कोई भी एक भी चीज रटाऊंगा नहीं, सब प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाऊंगा, और फिर आपका जो बेस है अकाउंटिंग का, वो आज यहाँ पे काम में आएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर यहाँ पे अकाउंटिंग किसकी बुक में करना है, तो मोस्टली यहाँ पे अकाउंटिंग 2 बुक्स में परफॉर्म होती है, ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। और मजे की बात क्या है, सेम पिक्चर में हमको ड्रॉई की बुक में और ड्रॉवर की बुक में परफॉर्म करना पड़ता है। पिक्चर सेम है, सब कैरेक्टर चेंज होगा। फिर से बोलूं, पिक्चर सेम है, कैरेक्टर। अब ड्रॉवर जब बिल बनाता है ड्रॉई के लिए, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके देता है, तो ड्रॉवर के पास बिल आता है। अब वो बिल का वो कितनी प्रकार से यूज करता है, और जितनी बार वो यूज करेगा वो बिल उतनी बार घूमेगा, और जितनी बार वो बिल घूमेगा उतनी बार ट्रांजैक्शन करेगा, और ट्रांजैक्शन करेगा तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करना तो बनता ही है। और वो ही अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको सिखाया जा रहा है आज से। अब आज जो बच्चे कवर नहीं हो पाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको इस टॉपिक की अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए 4 सेशन लगेंगे। अगले 4 सेशन तुमको बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा, 5वें सेशन पे तुमको आ जाएगा, ये मेरा गारंटी आपको। क्लियर, बेस लेवल तक क्लियर होगा। अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में। ऐसा मैंने आपको एक कस्टमाइज क्वेश्चन बना के दिया है, और उसके अंदर किसकी बुक में क्या करना है वो आपको गिवन रहेगा। जैसे आप नोटिस करो, यहाँ पे लास्ट में आपको परफॉर्म क्या करना है वो आपको गिवन दिया है। देखो, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गोपाल एंड कृष्णा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बिल है जितनी बार भी घूमेगा वो ट्रांजैक्शन करेगा। घूमेगा क्यों, क्योंकि ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ना, जितनी बार वो घूमेगा उतनी बार वो ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में ट्रांजैक्शन करेगा। वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से रिकॉर्ड होंगे, नहीं होंगे, वो सब यहाँ पे पिक्चर के तौर पे, यहाँ पे बकायदा, मैं यहाँ पे बकायदा आपको पिक्चर दिखाऊंगा पूरी है, और पिक्चराइज फॉर्मेट में हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो गोल्डन रूल्स आने चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए गोल्डन रूल्स आना जरूरी है। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी के ऊपर, क्या आप सबको वो 4 रूल्स आते हैं क्या डेबिट और क्रेडिट लिए? जब तक वो रूल्स नहीं आएंगे तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो एक जेंटल रिमाइंडर, आज की अकाउंटिंग करने के पहले हम वो 4 रूल्स पहले सीख लेते हैं। ओके, क्लियर? वो चारों रूल्स मैंने एक मिनट, हाँ, तो चारों रूल्स पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, आज का पार्ट वो रूल्स नहीं है। आज का पार्ट क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ये जो इसका जो एंट्री है, इसका जो अकाउंटिंग पार्ट है, वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में। अब बताओ, जर्नल एंट्री 11 में कराई थी परफॉर्म, लेजर अकाउंट परफॉर्म कराए थे। वैसे यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री एंड इन द फॉर्मेट ऑफ लेजर पोस्टिंग्स, लेजर अकाउंट्स क्रिएट करके। अच्छे से कितने दिन सुनेगा, 4 दिन। ओके, आज जिनको नहीं समझ में आएगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लियर, आ जाएगा। चलो, अब मैं अगले 40 मिनट के अंदर आपको अकाउंटिंग से परफॉर्म ही नहीं, बकायदा कैसे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे करते हैं। देखो, बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले इसको रटाते यानी क्या, आपको फॉर्मेट ऑफ ड्राफ्टिंग एंट्री कर देंगे कि ड्रॉवर जब इधर जाएगा, ये कमाएगा तो ये एंट्री आएंगी, ये जब ऐसा करेगा ड्रॉवर, तो ड्रॉवर की बुक में ये एंट्री लिखना, और जब ड्रॉवर ये काम करेगा बिल का तो ये एंट्री करना। ये वो रट्टा ना हुआ, क्या हुआ वो, हम यहाँ पे एक भी चीज रटाएंगे नहीं, बकायदा प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाएंगे। ड्रॉवर भी यहीं पे बनेगा और ड्रॉई भी
और अगले 10 सेशन के अंदर आपका पूरा विषय खत्म। क्लियर? मैं कुल मिलाकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आपके पास 15 या 16 वीडियो रहेंगे। 16 वीडियो में 15 मार्क्स मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, तो वो ग्रैब करो। ओके, क्लियर पिक्चर? शुरू करूं? चलिए, तो अब यहां पे पहले एंट्री के फॉर्मेट में अकाउंटिंग है, तो उसके पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉवर और ड्रॉइंग की बुक आपको पहले समझनी पड़ेगी, और जब तक वो बुक आपको समझेगी नहीं तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म करोगे। इसलिए डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का एक ही माध्यम है डबल एंट्री सिस्टम में, वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स जर्नल एंट्री। क्लियर? एंड द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मेरा गोल्डन रूल्स बताने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैं आपको पहले एक शॉर्टली रिमाइंडर कराऊंगा और फिर अकाउंटिंग परफॉर्म करूंगा। लेकिन उसके पहले ड्रॉवर ड्रॉइंग के बारे में कुछ सुन लो। अकाउंटिंग पार्ट परफॉर्म करने के पहले ड्रॉवर और ड्रॉइंग के बारे में कुछ सुनना पड़ेगा। सुनो, एक ड्रॉवर जब बिल बनाता है तो कभी आपको क्वेश्चन में रीजन दिया रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में रीजन दिया रहेगा बिल बनाने का, तो वो रीजन की भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। यानी जो जो पिक्चर में तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब तुमको रिकॉर्ड करना है, और नहीं दिया है तो वो रिकॉर्ड नहीं करना है। इतने में इतना ही मिलता है पेपर वाले को बोलना। क्लियर पिक्चर? समझा? अब सर ये जो बोल रहे हो ये बात हमको समझी नहीं, मैं फिर एक बार आपको जेंटली रिमाइंडर देना चाहूंगा। देखो, बिल बनने का 2 रीजन बनता है, ट्रेड बिल। बोलो कौन कौन सा? और मेरे प्यारे प्रिय छात्रों बताओ। एक तो जब ड्रॉवर उधारी में माल बेच रहा है तो बिल बनाएगा, और अगर ड्रॉवर को कुछ लोन देना है, किसी को देना है भाई 1 लाख रुपए ले फिलहाल ब्याज पे, तो तब भी वो बिल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है भैया। तो वो है बिल बनने का रीजन। अब कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहा तो मेहरबानी करके रीजंस की एंट्री नहीं करना। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको ड्रॉवर की बुक में गुड्स सोल्ड का एंट्री है, भाई पहले दिखाएगा कि ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू ड्रॉई, तो पहले उधारी के सेल की एंट्री करना और फिर बिल बनाने के एक्सेप्ट की एंट्री करना। समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब जब बिल बन जाता है, अब बिल बन गया, अब बिल बनने के बाद उसको एक्सेप्टेंस जब तक नहीं मिलता वो कागज का टुकड़ा है, तो ड्रॉवर ही बिल बनाता है खुद। अब पर्सन हु ड्रॉ द बिल, मैंने आपको सिखाया है, जो लोन देने वाला है वही बिल बनाएगा ना यहाँ पे। तो जब ड्रॉवर बिल बनाएगा तो बिल बनाने के बाद ड्रॉइंग का वो एक्सेप्टेंस देगा, तो जब वो बिल दे रहा होगा वो तब वो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रॉवर कभी बिल देता ही नहीं है, ड्रॉवर कागज का टुकड़ा देता है। पूछो क्यों? क्योंकि बिल सब्सक्रिप्शन तब बिल सब्सक्रिप्शन कहलाता है जब ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस और साइन होता है। तो इसलिए ड्रॉवर जब बिल बना के देगा तो वो पिक्चर देखने का नहीं, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा दे रहा है, और कागज का टुकड़ा देना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन जब ड्रॉइंग उसको एक्सेप्ट करके देता है तो वो देता है उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो रिकॉर्ड करने के लायक है, इसलिए हम उसकी भी एंट्री मारते हैं। देखो, जितनी बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा उस सबकी एंट्री होनी है। फिर ड्रॉइंग के पास, ड्रॉइंग ने बिल एक्सेप्ट के दे दिया ड्रॉवर के पास, अब ड्रॉवर के पास बिल आ गया। क्या आ गया? अब जब ड्रॉवर के पास जब बिल आता है तो एक ड्रॉवर बिल के 4 तरीके से यूज कर सकता है। अब देखो सुनो, आज की पिक्चर और आने वाले 2 दिन की पिक्चर अलग होगी। पूछो क्यों? सुनो, आज मैं आपको कंडीशनल एंट्री करवा रहा हूं। सर ये क्या है? आज जितने भी ड्रॉवर यूज कर सकता है बिल का वो सारी एंट्री करेंगे, लेकिन जैसे हम आगे 2 दिन बाद पिक्चर चलाएंगे या कल या 2 दिन बाद जब भी मेरे को आनी होगी, वहां पे एक्चुअल बिल की एंट्री होगी। अभी एक्चुअल बिल सर यानी क्या और कंडीशनल एंट्री क्या, तो मैं फास्ट जा रहा हूं भले, लेकिन समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ये एरिया को टाइम पास नहीं करना है यार। देखो, एक ड्रॉवर और ड्रॉइंग के बीच में बिल कितना बनता है? 1 बनता है। तो एक कायदे से एक ड्रॉवर बिल का कितनी बार यूज करता है? 1 ही बार। वो हो गए एक्चुअल बिल की एंट्री। लेकिन आज का जो विषय है उसमें कंडीशनल एंट्री है। कंडीशनल यानी क्या? आज मैं आपको एक ड्रॉवर जितनी बार भी यूज कर सकता है वो टोटल तुमको मैं यूजेज बता दूंगा, और उसकी एंट्रियां कैसे बनती है प्रैक्टिकली रटाऊंगा नहीं, हाँ, वो भी बता दूंगा। लेकिन आने वाले 2 दिन बाद जो पिक्चर आएंगी उसमें एक टाइम पे एक ड्रॉवर एक ही बिल का यूज करेंगे, तो इन जितने भी यूजेस होंगे उसमें से एक ही यूज का हम एट ए टाइम करेंगे। अब दोनों में फर्क क्या हुआ? किसको नहीं समझा हाथ ऊपर कर सकता है। ओके, 1 2 3, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक ड्रॉवर जब बिल एक्सेप्ट करके लेता है, किससे? ड्रॉई से, तो वो
बिल का कितनी बार यूज कर सकता है, तो मोस्टली 4 बार यूज करता है, 4, यानी एक बिल को 4 जगह वो यूज कर सकता है। लेकिन वो एक बिल को चारों जगह यूज नहीं कर पाएंगे ना, चारों में से एक ही बार यूज कर पाएंगे। पूछो क्यों? अरे भाई ये 2000 का नोट है, ये 2000 के नोट में 20 जगह यूज करता हूं, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये 2000 का नोट एक ही है, तो 20 में से मैं एक ही बार यूज करूंगा कि 20 जगह यूज करूंगा? एक ही बार। तो वैसे बता रहा, आपको समझ में आ रहा है कुछ तुमको अभी? तो वैसे ही आज के विषय में और आने वाले 2 दिन या कल के विषय में जो एंट्रियां होंगी वो होंगी रियल बिल की एंट्रियां। यानी आज मैं आपको जितने बार ड्रॉवर यूज कर सकता है बिल वो सभी कराऊंगा, इफ लिखकर, इफ लिखवा कर। लेकिन आगे 2 दिन बाद जब आप अकाउंटिंग करोगे तो एक बिल का हम एक ही बार यूज कर सकते हैं इन चारों में से, तो वो एक ही बार आपको मिलेगा। समझा? तो किसको बोलते कंडीशनल एंट्री? आपको आज मैं आपको कंडीशनल एंट्री करवा रहा हूं। कंडीशनल एंट्री यानी क्या कि एक ड्रॉवर कि कहां कहां यूज कर सकता है और जहां जहां वो यूज कर सकता है तो क्या क्या एंट्रियां बनेंगी, वो बकायदा प्रैक्टिकली यहां पे सिखाऊंगा। और कल से या परसों से जब मुझे लगेगा तो एक्चुअल जो बिल घूमता है वो घुमाऊंगा। यानी आज से रियल पिक्चर शुरू नहीं हो रही है, रियल पिक्चर कल या परसों से शुरू होगी, वो जब मुझे लगेगा तब। अभी फिलहाल मैं उसका रिमार्क नहीं दूंगा। आज सिर्फ कंडीशनल एंट्री करेंगे। अब और अच्छे से क्रिस्टलाइज वे से आप जब परफॉर्म करोगे तो अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, शुरू करें? हाँ, अब सर तो बताओ तो सही कहां का यूज कर सकता है? तो एक ड्रॉवर कहां का यूज कर सकता है बिल का, तो ये जब मैं क्वेश्चन लिखा के दिया आपको मैंने, वही हाथों हाथ बता दूंगा। चलेगा कि पहले बता दूं फिर एंट्री कराऊं? पहले समझा दूं कि हाथों हाथ क्वेश्चन के साथ ही कराऊं? ठीक है, क्लियर? तो एक बार जानना, एक ड्रॉवर एक बिल का 4 जगह यूज करता है। उन चारों में से कोई भी एक बिल को एक ही जगह यूज करेगा। आज हम चारों का यूज करेंगे, और चारों का यूज करेंगे तो चारों के यूजेस के बाद क्या क्या एंट्री बनेंगी ड्रॉवर की बुक में देखेंगे और ड्रॉई की। यहां पे दोनों की बुक पूछते हैं, दोनों में से किसी एक की बुक पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकता है पेपर वाला, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको टॉप टू बॉटम सब पढ़ाऊंगा और हटाऊंगा एक भी चीज नहीं। बस वो 4 रूल्स जिसको याद है, सर 3 रियल, पर्सनल और नॉमिनल, लेकिन मैं आपको बताया हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं आपको रूल्स जो पढ़ाता हूं वो 4 रूल्स का मीनिंग बताया हूं, क्योंकि पर्सनल 2 मीनिंग इंडिकेट करता है। अब वो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कायदे से, और फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो भी आज हम शुरू करते हैं। डोंट वरी, आज यहां से जाओगे सबको आज हम गारंटी मेरी। पहले 4 रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब डेबिट के लिए रियल रूल क्या बोलता है, बोलो हिंदी में, हिंदी में। हाँ, जिसके भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके पास कोई भी चीज आ रही है, हाँ, तो व्हाट कम्स इन डेबिट। एक मिनट, फिर मैं एक बार बोलता हूं, अगर आपको नहीं समझा आज तो प्लीज पैनिक क्रिएट नहीं करना। ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी, और मेरा वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक है। लिटरली बोल रहा हूं, तुमको आ जाएगा। 4 दिन दो सिर्फ। हाँ, आज के सेशन को देखकर रिमार्क नहीं देना। 4 सेशन तुमको संभल लगेगा बेस लेवल क्लियर होने में। हाँ हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो, पीछे जाके बैठो, खैर हो। हाँ यस, तो स्टूडेंट्स आज जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमको पहले 4 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। 3 रूल्स क्यों नहीं सर? क्योंकि दुनिया के लिए 3 रूल, हमने 4 रूल्स पढ़े थे। कौन कौन से देखते हैं? इग्नोर करो, जान दो, चलो। हाँ भरत खैर है, यस। सुनो, पहले रूल्स करते पक्का। रियल डेबिट के लिए क्या बोलता है? डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, क्रेडिट के लिए हर ट्रांजेक्शन का जिसका बुक रहे हो, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, सोचना हो उसके साथ क्या सोचना है। डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार, बस। हाँ देखो, डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट, यानी क्या, अगर अकाउंटिंग बिजनेस का ट्रांजेक्शन करने के दौरान जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके बाद कोई फिजिकल थिंग आ रही है तो उसको डेबिट। ये बोलता है कौन? रियल। यहां काम नहीं आया तो P1 पकड़ना, डेबिट रिसीवेबल, यानी क्या, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो
उसको अगर किससे कुछ भी लेना बाकी है, क्या है, तो सामने वाले पर्सन का जिससे लेना बाकी है उसका नाम करेंगे डेबिट, यानी आप पर्सन का नाम आएगा। यहां काम नहीं हुआ तो नॉमिनल रूल को पकड़ना, और नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी इसका मतलब क्या है कि जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका जो भी एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का पहले नाम तय करो और उसको करो डेबिट। अब एक्सपेंस का मतलब होगा सर्विस इन आउटपुट आउट। आप किसी की सर्विस ले रहे हो, बदले में कुछ भी दे रहे हो, इट बिकम एक्सपेंस फॉर यू। और जब इन तीनों में आंसर नहीं मिला तो P2 पकड़ना, क्या जिससे आप डील कर रहे हो वो सामने वाला पर्सन रिसीवर है क्या, कुछ हमसे ले रहा है क्या। इफ ही और शी इज रिसीवर, सो वो रिसीवर का नाम करेंगे डेबिट। ये हो गया ट्रेडिशनल सिस्टम से 4 बार सोचने की अकाउंटिंग पद्धति, मेथड। अब जाएंगे क्रेडिट के लिए 4 बार सोचना है। क्रेडिट के लिए क्या करना है, पहले रियल से। रियल बोलता है अगर जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके पास से कोई भी फिजिकल थिंग जा रही, क्या जा रही, कोई भी फिजिकल थिंग जो दिखती है आपको वो जा रही है, तो उसको करेंगे क्रेडिट। उसको बोलते हैं व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहां आंसर नहीं मिला तो P1 को पकड़ना। P1 क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवेबल। यानी इसका मतलब क्या है कि जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो अगर उसको किसको देना बाकी है तो सामने वाले पर्सन का नाम करो क्रेडिट। हाँ, देना बाकी है, यहां पर्सन आएगा, पहले बता रहा हूं आपको। और अगर यहां भी आंसर नहीं मिला तो नॉमिनल बोलता है इनकम क्रेडिट के लिए, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो भी इनकम हुआ, यहां गेन हुआ, गेन यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, उस गेन और प्रॉफिट का पहले नाम तय करो और उस नाम को करेंगे हम क्रेडिट। अब इनकम का डेफिनेशन क्या है, सर्विस आउट इनपुट इन। आप किसी को सर्विस दे रहे हो, बदले में इनपुट आ रहा है, तो दैट सर्विस इज बिकम अ इनकम फॉर यू। और अगर यहां भी आंसर नहीं मिला तो चौथा रामबान इलाज P2 यूज करना। क्या सामने वाला पर्सन गीवर है क्या। गीवर यानी क्या होता है कि अगर वो मुझे कुछ दे रहा है, मुझे यानी कौन, जिसके आप अकाउंट नहीं कर रहे हो, तो वो ही और शी बिकम अ गिवर। क्लियर पिक्चर। और हमेशा ना P2 का यूज उधारी को निपटाने के लिए किया जाता है। चलो अब यहाँ पे ये चारों रूल के माध्यम से आज हम एक पिक्चर देखते हैं, पहले समझते हैं और फिर हम ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको मैंने कस्टमाइज करके दिया है, इसमें 2 बुक्स करनी है, एक ड्रॉवर एक ड्रॉई। ये पहचानना भी तुमको ही पड़ेगा और परफॉर्म भी तुमको ही करना होगा। कौन से फॉर्मेट में अकाउंटिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। चलो अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा डेटा देना है मेरे को तुमको, तो इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 रूल्स क्लियर है। अब जर्नल एंट्री तब आएंगी करते। हाँ, अब एक भी एंट्री डटा नहीं रहा हूं, सब यहाँ पे बकायदा प्रैक्टिकली कराऊंगा परफॉर्म। हाँ देखो इधर, समझो उस चीज को। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसमें ड्रॉवर और ड्रॉई क्या काम कर सकता है, देखो ध्यान दो, समझो उस चीज को। देखो जब एक ड्रॉवर बिल बनाता है और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके देता है, तो ड्रॉवर के पास वो बिल रहता है ड्यू पीरियड तक, तो उसके बीच में वो बिल का 4 तरीके से वो यूज कर सकता है। पहला, वो बिल को बैंक में डिस्काउंट कर सकता है क्योंकि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब सर डिस्काउंट कराने क्या होता है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, समझो उस चीज को। जब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं समझोगे, रीजंस नहीं समझोगे, तब तक बिल का रिकॉर्डिंग करना आपको नहीं आएगा। इसलिए बिल को अगर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है ड्रॉवर या ड्रॉई की बुक में, तो एक ड्रॉवर बिल का कितने तरीके से कहां कहां यूज कर सकता है, तो वो यूजेस जानने पड़ेंगे। पहला यूज है ड्रॉवर का, वो बिल को डिस्काउंट करता है बैंक में, इसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। सुनो क्या होता है, समझो इस चीज को। देखो जब ड्रॉवर बिल बनाता है और इस बीच में अगर उसको पैसों की इमरजेंसी आ गई, क्या आ गई उसको, जैसे एग्जांपल अभी सपोज इस पिक्चर में गोपाल नाम के पर्सन ने एक बिल बनाया है कृष्णा के लिए, तो गोपाल हुआ ड्रॉवर और कृष्णा हुआ ड्रॉई। अब ये बिल जो बना है ये 3 महीने के लिए बनाया, यानी पेमेंट कब आएगी, 3 महीने में। और कब बनाए, 1 फरवरी को, यानी फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई में, यानी मई में 1 2 3 छोड़ के 3 दिन ग्रेस पीरियड देना पड़ता है। मैंने आपको बताया है, या आपको एमसीक्यू भी आएगा एक आधा, 3 दिन ग्रेस पीरियड देना ही पड़ता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रोविजन है बिल सब्सटेंस की। तो 4 मई को ये बिल का पेमेंट आएगा। लेकिन इस बीच दौरान अगर गोपाल यानी ड्रॉवर को पैसों की इमरजेंसी आ गई, तो वो पैसा
क्या वो बिल को घुमा सकता है? तो यस, वो घुमा सकता है। तो इस पिक्चर में आज वही सिखाया है। आज मैं कंडीशनल एंट्री जो बोल रहा हूं ना, आज मैं बिल का 4 प्रकार से यूज करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिल का एक ही बार यूज होता है, वो 2 दिन बाद जो करना है हमको। तो पहला जो ऑप्शन है ड्रॉवर के पास, वो बिल डिस्काउंटेड का। अब बिल डिस्काउंट क्या होता है? सपोज क्या हुआ, गोपाल को 1 फेब को पैसों की इमरजेंसी आ गई, जिस दिन बिल बनाओ, जिस दिन बिल बनाए, क्लियर। अब अगर उसको बिल बनाए, उसको पैसों की इमरजेंसी आ गई। अब बताओ कृष्णा से उसको पैसे कब मिलेंगे? 4 मई को, 3 महीने बाद। लेकिन उसको आज इमरजेंसी आ गई, उसके रिश्तेदार की सपोज तबियत खराब हो गई। अब रिश्तेदार की तबियत खराब हो गई उसकी, तो अब वो बिल, अब उसको पैसे नहीं है। अब उसका खुद का ही पैसा अगर उसको नहीं मिलेगा समय पर, तो क्या काम का पैसा, सही कि नहीं? तो लॉ ने प्रोविजन किया है कि वो बिल आप बैंक में डिस्काउंट करते हो, एज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो आरबीआई ने अलाउ किया है कि भैया बैंक वालों ट्रेड बिल लेकर पेमेंट करो, धंधा करो। ये सेकेंडरी सर्विस है, ये सेकेंडरी सर्विस में आता है। बैंकिंग में 2 सर्विसेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज में जो एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन सिखाया है तुमको मैंने, याद करो, बैंकिंग में याद है 11 में सिखाया था तुमको मैंने, है ना? तो उसमें बैंक एक सर्विस यही भी देती है और ये कमाने का सोर्स है, बैंक का अच्छा माध्यम है। तो क्या होता है, आप अपने बैंक के पास, जहां पे आपका अकाउंट है, वहां आप अपने बैंक के पास जाके वो बिल को आप बैंक वाले को दे सकते हो, और देने के बाद वो बैंक वाला आपको पेमेंट करेगा। अब बोलेंगे सर ये मेरे अंगने में तुम्हारा का काम, ये तो ऐसा काम हो गया। पूछो क्यों? बिल बना ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर ने बनाया, गोपाल ने बना बिल कृष्णा के लिए, ड्रॉई के लिए। अब यहां पे बैंक अपना क्यों मुंह मारेगी? सोचने वाली बात है। और मुंह मारेगी भी तो वो क्या को पेमेंट करेगी? ये समाज सेवा करने तो ना बैठी, बैंक तो कमाने के लिए बैठी है। तो कमाने का एक सोर्स है। कैसा है समझो उस चीज को। फास्ट हो रहा है भले, लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है, इसलिए बोल रहा हूं फास्ट कर रहा हूं मैं। सुनो, तो पहला ऑप्शन है या तो ड्रॉवर बिल को बैंक में डिस्काउंट करे, यानी वो बैंक वाले के पास जाएगा और बोलेगा बैंक वाले भाई साहब ये आप बिल रख लो और मेरे को पेमेंट करो। बैंक बोलेंगे हम क्या करेंगे भाई, हम तुमको पेमेंट कर दे, 3 महीने हम रुके, हम जाए तुम्हारे हट, हमारा क्या काम, सही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं बोलती, बैंक में अलाउड है। पूछो क्यों? बैंक तुमसे कमाई निकालती। कैसे? वो बोलती ठीक है भाऊ हम आपको आज पेमेंट कर रहे हैं, हमको तो 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, बराबर कि नहीं? तो उसका ब्याज दे दो, खत्म विषय। तो बैंक आपको पूरा अमाउंट देती नहीं, कुछ काट के देती है। वो काट के कितना देगी उसको डिस्काउंट बोलते, ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते उसको हम? इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते बोलो? सुनो सुनो, इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट फर्क क्या है? कभी भी आप जब लोन अमाउंट वापरोगे उसके बाद आपको रिटर्न देना पड़े उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट। यहां पे क्या हुआ है, बैंक पहले ही हमको पैसे काट के दे रही, यानी पहले ही ब्याज ले रही। तो जब पहले ही पैसा अभी पैसा वापरा नहीं बैंक का और पहले ही काट के दे रही, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको हम? याद रहेगा, याद रहेगा। इसलिए इंटरेस्ट नाम आएगा नहीं, डिस्काउंट नाम आएगा। तो बताओ ट्रू डिस्काउंट और इंटरेस्ट में फर्क क्या है? आप पैसा वापरोगे फिर दोगे रिटर्न इंटरेस्ट, पैसा वापरा ही नहीं पहले ही काट के दे दिया। अब यहां पे भी देखो क्या हुआ, देखो गोपाल ने 10,000 का बिल बनाया हुआ है, बैंक के पास गया घड़ी सेम डे पर और बोलता कि भाई मेरे को पैसों की इमरजेंसी है, प्लीज ये बिल रख लो। किसका? कृष्णा का। 3 महीने बाद कृष्णा से पैसे लेना, मेरे को आज पेमेंट कर दो। तो बैंक बोलती हम क्या वो करेंगे, बराबर की नहीं? अरे बीच में कोई भी क्यों आएगा, लेकिन कमाने का सोर्स तो कोई भी आता। तो बैंक बोलती ठीक है मंजूर, लेकिन कंडीशन कि कुछ पैसा काट के देंगे। अब बताओ पैसा वापरा नहीं बैंक का अभी तक गोपाल ने, और पहले ही पैसे काट के दे दिया, इसलिए उसको इंटरेस्ट ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। अब कभी कभी वो कितना पैसा काट के देंगे डिस्काउंट की अमाउंट, वो आपको कभी अमाउंट निकाल के देगा, कभी आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज रहेगा। क्या रहेगा वो? उसका हम गणित हिसाब किताब कर लेंगे। ये हो गया पहला यूज। क्या होगा ये? कि ड्रॉवर चाहे तो बिल बैंक में, अपने बैंक में दे सकता है। बैंक 3 महीने में जब भी गया वो उतना कुछ पैसा काट के देगी जितना भी उसको रुकना पड़ेगा, और फिर आपको पूरी अमाउंट वो दे देगी। यहां तक समझा? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? पक्का अच्छे से? हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा। तो बैंक कुछ पैसा काट के देती है, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको डिस्काउंट बोलते। क्यों? समझ में आया? हाँ, क्योंकि ड्रॉवर को वो पहले ही काट के दे रही, यानी बैंक अपनी कमाई पहले ले रही। हालांकि इंटरेस्ट कब लेना चाहिए उसको?
यूज करने के बाद, लेकिन पहले ही काट के दे रही कि हम आपको पूरी अमाउंट नहीं देंगे बिल की, लेकिन वो वसूलेंगी पूरी अमाउंट किससे, ड्रॉई से। कब, 3 महीने बाद। तो पहला ऑप्शन हो गया, यहां तो बिल वो बैंक में डिस्काउंट कर सकता है, पहला ऑप्शन। किसके पास ऑप्शन है, ये ड्रॉवर के पास। दूसरा, यहां तो बिल इंडोर्स करता है, इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब है हवाला करना। अभी हवाला यानी क्या होता है, सुनो। सपोज फॉर एग्जांपल ड्रॉवर को किसी को देना बाकी होगा अमाउंट, पेमेंट, और ड्रॉई से लेना बाकी होगा। तो अब ड्रॉवर के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो क्या करता है, वो ड्रॉई का बिल हवाला करता है कि ये काम कर, ये बिल रख ले, तो 3 महीने बाद इससे पैसे लेना। तो उसको हवाला बोलते, क्या बोलते उसको हम, यहां पे हवाला कराया हुआ है जतिन को, उसको बोलते इंडोर्समेंट। क्या बोलते उसको हम, हाँ, यानी बिल। दूसरा ऑप्शन है हवाला करना। हवाला करना, इसकी पिक्चर और अच्छे से समझा के दूंगा आगे। देखो अभी मैं सब आपको हिंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं, आपको बकायदा एंटरटेनमेंट से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन पिक्चर जब पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं आपको सब पोक कर रहा हूं, जनरल पोक। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन क्या है ड्रॉवर के पास, अगर ड्रॉवर को किसी को पेमेंट करना होगा और ड्रॉई से लेना बाकी होगा, तो थर्ड पार्टी को ड्रॉई का बिल दे देगा, बोलूंगा भाई ये ले, तू उससे पैसे लेना, मेरा हिसाब फिटुस, खत्म विषय। तो उसको बोलते हैं हवाला करना। क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी चलता है क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी है, इसलिए। तीसरा ऑप्शन है, यहां तो ड्रॉवर बिल भेज सकता है बैंक को फॉर कलेक्शन। अब सर ये बैंक तो 2 बार आ गया, आपने तो बता दिया। आपने डिस्काउंट के लिए बैंक के पास गए, फिर डबल बैंक के पास गए, ये क्या है सर, सही कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं दोनों में अंतर क्या है, सुन लीजिए। देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन है। ए खैरे, 1 मिनट खैरे, हाँ मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोली नहीं बताएंगा तो क्लास के बाद भेजूंगा। सो खैरे, 1 मिनट बेटा लोग, बोल। देखो बाद में फिर नहीं समझता तो क्या करते, तो मेरा गला पकड़ते। मेरे पास जादू की छड़ी है क्या, क्या होता, गौर से देखो, यही है वो, देखो सब लोग, नालायक हो, खून पीते मेरा फिर। देखो इधर, हाँ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और बैंक में डिस्काउंट करना, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। जब ड्रॉवर को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ड्यू डेट के पहले ही, तो बिल बैंक को देता है, वो बोलता है बैंक कुछ पैसा पहले काट के दे, लेकिन मेरे को पेमेंट कर, मेरे को जरूरत है अभी। तो बैंक उसको कुछ पैसा काट के अपनी कमाई निकाल के वो रखती है बिल, और उसको पेमेंट करके निपटा देती है, वो खुद ही ड्रॉई से लेती है। अभी अलग मुद्दा है कि ड्रॉई देगा नहीं देगा, वो बात का विषय है, अभी बेसिक में नहीं आएगा, वो आगे विषय आएगा। तो आप पूछो, इसलिए मैंने आपको पहले ही हिंट दिया। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, तो मैं अंतर क्या है मैं पूछूंगा। देखो क्या होता है, एक ड्रॉवर जब बहुत बिजी चलता है, बिजी यानी क्या, वो बहुत बड़ा व्यापारी है सपोज, उसके लिए बिल चिल्लर है, और वो ऐसे, इसके पास एक कस्टमर नहीं है, 100 कस्टमर है, और 100 कस्टमर उधारी वाले हैं, और सबके लिए बिल बन रहा। तो ड्रॉवर को याद रहता नहीं है कि यार किसका ड्यू डेट कब है, और ड्रॉवर को टाइम भी नहीं था कि यार ये पेमेंट कब लेनी है, क्या लेनी है। उसका बहुत अच्छा टर्न हो रहा है सपोज, क्लास के बाद जा, क्लास के बाद जा, मैं अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। हाँ, तो फिर कब वो बैंक के अकाउंट खाता खोलने के पहले वो बैंक वाले को पहले ही बोल देता है, क्या बोल देता है कि ये बैंक वाले सुन लो भाई, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मेरा करोड़ों का लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। अब उस चक्कर में क्या होता है, मैं यहाँ पे सारे जो उधारी वाले कस्टमर है उनके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता हूं। तुमको मेरे लिए एक सर्विस देनी पड़ेगी, क्या, तुम मेरे यहां से ये बिल कलेक्ट करो, क्या करो, बिल कलेक्ट करो, और अपने पास रख दो। मेरे को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारे बैंक वालों का पैसा नहीं चाहिए। समझ में आया आपको क्लियर? अपने पास रख दो, जिस दिन ड्यू डेट आएंगी मेरे बिहाफ में जाना, बैंक वाले कोई आदमी इंप्लॉय भेजना अपना, और मेरा बिल का पेमेंट ड्रॉई से कलेक्ट करके आना, उसको बिल दे देना और पैसे लेके आना और मेरे अकाउंट डाल देना। इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसमें फर्क क्या हुआ, देखो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में फर्क क्या है। बिल डिस्काउंटेड फॉर बैंक में ड्रॉवर
ड्यू डेट के पहले ही बैंक से पैसे ले रहा है और बैंक उसको काट के दे रही है। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या अंतर है कि ड्रॉवर बिल को बैंक अपने बैंक वाले को बोलता है ये सर्विस तुमको देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरा टर्नओवर अच्छा है तुम्हारे पास और मेरे पास ऐसे हजारों बिल है, तो मैं एक एक बिल का ड्यू डेट में देखते रहूंगा नहीं। तो एक काम करो, तुम अपने पास एक सर्विस रखो मेरी ऐसी कि तुम मुझे ये सर्विस दे रहे हो, कैसी कि तुम मेरे यहाँ से बिल कलेक्ट कर लो, मैं ड्रॉई से बिल एक्स्ट्रा ले लूंगा अपने पास, फिर तुम मेरे यहाँ से बिल कलेक्ट करके ले लो, और बिल कलेक्ट करने के बाद तुम्हें अपने पास रखना पैसे, और ड्यू डेट के दिन जब ड्यू डेट आएंगी तो ड्रॉई के पास जाना, मेरा पैसा लेके आना, उसको बिल दे देना और हाथों हाथ मेरा अकाउंट डालना। यानी यहाँ पे पैसा कब आ रहा है, यहाँ पे पैसा ड्यू डेट के दिन आएगा। कब आएगा? और बिल डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या हो रहा है, पैसे हाथों हाथ आ रहे हैं। अब इसमें कोई डिफिकल्टी दोनों में समझ में आया? हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे। हाँ अब इसमें तुम पूछो इसलिए मैं पूछूंगा सर ये सर्विस का बैंक कुछ चार्जेस लेती है? डिपेंड ऑन द बैंक, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक को कोई बाउंडेशन नहीं है। बैंक कभी क्या होता है, आपका टर्नओवर बड़ा होता है ना, तो बैंक आपसे कमा लेती है इंडायरेक्ट। कैसे? आप पैसा रख रहे हो वहां पे सेविंग्स अपना पैसा, तो वो तुमसे कमा लेती ना, क्योंकि तुम्हारा पैसा वो गुरुली में घुमा दी ना, तो वो तुमको फ्री में दे देंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बैंक इस सर्विस का तुमसे पैसा भी लेती है, तो अगर पैसा लिया या नहीं लिया है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको अपने मन से कोई सर्विस चार्ज लगाना नहीं है, समझा? आपको क्लियर? जितना आपको क्वेश्चन में दिया है उतना ही करना बस। जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ेगी वैसे मैं एक आधा क्वेश्चन आपको डालूंगा जहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन का बैंक चार्जेस लेगी आपसे, तो बैंक फिर काट के देती पैसा उतना। समझा क्लियर आपको? हाँ और क्वेश्चन है इसके अलावा? सबका होगा क्लियर? हाँ और चौथा यूज, या तो वो ड्रॉवर अपने पास ड्यू डेट तक बिल रखे और खुद जाके ड्यू डेट के दिन जाके अपना थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड निकाले और थोड़ी मेहनत करके वो जाके ड्रॉई के पास बिल दे और उससे वो पैसा वसूले। तो इस तरीके से एक ड्रॉवर के पास बिल का 4 तरीके से यूज हो सकता है। पहला बताओ कौन सा है? डिस्काउंटेड ऑफ बिल विद बैंक, बिल इंडोर्स टू समवन अदर पार्टी थर्ड पार्टी, और तीसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और चौथा आता है यहां तो खुद जाके वो करे। अब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन होगी, लेकिन स्टार्टिंग है तो इसलिए चारों कंडीशन करके क्या क्या एंट्री बन सकती है वो मैंने इफ लगा के चिपका के दे दिया। इसको बोलते हैं कंडीशनल एंट्री। क्या बोलते हैं हम? यानी आज हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आज हम कंडीशनल एंट्री कर रहे हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन लिख के दिया आपको, पहले ड्रॉवर की बनाएंगे और फिर ड्रॉई की। सेम पिक्चर में पहले मैं ड्रॉवर बनूंगा, सोचना मेरे हिसाब से 4 बार, डेबिट के लिए 4 बार और क्लिक 4 बार। अब कल सेम पिक्चर कल हम ड्रॉई करेंगे और सेम पिक्चर में सोचना भी ड्रॉई के बारे में, डेबिट के लिए 4 बार और क्रेडिट के लिए 4 बार। एक्टिविटी सेम होंगी, कैरेक्टर सिर्फ चेंज होगा। समझा आपको क्लियर? अब मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं, उसके पहले सॉल्यूशन के लिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो फटाफट। इससे पहले मैडम आए, हमको ड्रॉवर की बुक करनी चाहिए फर्स्ट, एटलीस्ट ड्रॉवर की बुक तो हो जानी चाहिए। ठीक है क्लियर? चलिए अब यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं, पहले हमको क्या करना है लिख के दिया है इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री करेंगे सॉल्व। तो पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक ऑफ। अब देखो यहां पे ध्यान दो बच्चा लोग, हाँ अब यहां पे देखो आपको क्या बोला है, पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ गोपाल एंड कृष्णा। तो पहले गोपाल की बुक बनाएंगे, यानी आज मैं कौन हूं? गोपाल। सोचना किसके हिसाब से? मेरे लिए, डेबिट के लिए 4 बार और क्रेडिट के लिए भी 4 बार। समझा आपको क्लियर? चलो और यहां पे पढ़ता हूं पूरा मैं, जितने जिस तरह से क्वेश्चन नहीं रखा वैसे मुझे एंट्री करनी है बस अपने को। समझा क्या? तो इन द बुक ऑफ गोपाल लिखो पहले। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं आज आपको कुछ समझेगा नहीं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ जाएगा। और ये सबसे इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। अच्छा एक मिनट यहां पे टाइटल फिलहाल लिखता नहीं हूं मैं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद। जर्नल एंट्री। अच्छा ड्रॉवर और ड्रॉई को पहचानने आएगा क्वेश्चन पढ़ के? आज से ट्राई करना है, हाँ नहीं भी आया तो टेंशन मत लो। देखो मैं आपको पढ़ा ऐसा रहा हूं एकदम 0 लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी ट्राई करेगा तो आ जाएगा उसको भी। हाँ अच्छा आज मैं नरेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, एंट्री नरेशन की बिना अधूरी है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ बेसिक
परफॉर्म करना चाहूंगा आपके लिए। तो फास्ट करेंगे, ओके। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको आता है ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए ही चाहिए। हाँ, जहां पे डेट काम में नहीं आती वहां पे सीरियल नंबर आएगा, ओके। बट आज के एग्जाम्पल में पिक्चर में डेट है हमारे पास। अब रोज आपको एक न्यू वैरायटीज मिलेगी, ओके। एक दिन की एब्सेंटी आपका पूरा लिंक तोड़ देगा, बना बना टॉपिक। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये है डेट पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो नंबर होता है, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये इसका विषय हमने 11 में किया हुआ है, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा नहीं, इतने में इतने मिलता बस। चलो अब हम इसमें आज हम गोपाल की बुक कर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे पूरा एक्शन करता हूँ। कृष्णा तू ओरिजिनल वाला यहाँ पे आजा। हाँ, अरे तू यहाँ आएगा तो एक्शन करेंगे ना। खैर है वहां पे ऑप्शन नहीं है बेटा कोई, चला जा। अरे कैरेक्टर को फील करना है, इधर आ। अरे ये क्या है? अब ये कृष्णा ये गोपाल है, दोनों अब कैरेक्टर में रह के हम यहाँ पे क्या क्या एंट्री बन सकती। डेबिट के लिए 4 बार सोचना है और क्रेडिट के लिए 4 बार। अब पहले बुक आप मेरी करोगे गोपाल की, और ये सेम पिक्चर हम कल फिर करेंगे कृष्णा की बुक में, ठीक है। तो क्या क्या एंट्री बन सकती, कैसे करते हैं, मैं एक भी चीज हटाऊंगा नहीं, मैं बकायदा यहाँ पे प्रैक्टिकल करा रहा हूं पिक्चर। चलो एक वो कागज ले ले। हाँ दिखा बेटा सर, ठीक है शुरू करते हैं। ध्यान दो बच्चा लोग इधर, ये अज्यूम करो ये बिल है, क्या ये बिल। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, समझो उस चीज को, ये बिल है, अज्यूम करो। पढ़ता हूं समझो। गोपाल ड्रॉ अ बिल ऑन कृष्णा फॉर 3 months ऑन 1st Feb फॉर ₹10,000। सुनो, अब गोपाल ने मैंने, मेरी बुक चल रही है, मैंने बिल ड्रॉ किया किसके लिए, कृष्णा के लिए। अब बिल ड्रॉ करना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, बिकॉज अभी तक ये कागज का टुकड़ा है, जब तक के मुझे एक्सेप्टेंस मिलता नहीं, किसका, कृष्णा का। अब मुझे यहां पे एक्चुअली एड ऑन करना चाहिए कृष्णा एक्सेप्टेड, यहां पे लिख सकते हैं अपन एंड कृष्णा एक्सेप्टेड। एंड कृष्णा एक्सेप्टेड लिखो। और अगर नहीं भी लिखा रहे, सुनो बच्चा लोग, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहे बच्चा लोग, तो इट इज इंप्लाइड, क्या रहेगा वो, कि वो एक्सेप्ट होता है ना, याद रखना ये हमेशा। एंड कृष्ण यहां पे लिख के दे रहा हूं कृष्णा एक्सेप्टेड। अब बताओ दोनों में से अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज ड्रॉवर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉई। तो यहां पे क्या हुआ है, कृष्णा ड्रॉई है और मैं ड्रॉवर हूं, तो मैंने बिल बनाया। अब जब मैं बिल बनाता हूं, मैंने अकाउंटेंट को बोला अकाउंटेंट लिख 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू। और मैंने अपनी साइन मारी यहाँ पे बकायदा, और साइन मार के मैं ड्रॉवर की साइन लगती ना, मैंने बिल सिखाया है, हाँ, और मैंने उसको बोला ये ले और मुझे एक्सेप्ट कर दे। अब देखो जब मैं ये बिल दे रहा हूँ तो ये ट्रांजेक्शन नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा है, जब तक ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस और साइन नहीं आती तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये कागज का टुकड़ा है। तो तब ये इसकी एंट्री कुछ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कृष्णा उस बिल को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, उस वक्त से उसी वक्त से उसी क्षण से वो बन जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बन जाता है, आप बैठे कैसे, आप दोनों बैठो, हाँ, उसी क्षण से वो बन जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और वो ट्रांसफरेबल करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन बन जाता है, बराबर कि नहीं। हाँ अब दोनों ध्यान दो,
अब कृष्णा को जब मैंने कागज का टुकड़ा दिया तो वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा है। क्या है वो? ड्राफ्टिंग भले मैंने किया बिल का, लेकिन मैंने कागज का टुकड़ा ड्राफ्टिंग किया है, जब तक कि उसकी साइन होती नहीं। कृष्णा ने साइन मार नकली की साइन। हाँ, अब वो बिल में साइन मार के दे रहा है। अब देखो, समझो ना चीज। तो पहले एंट्री कौन सी होंगी, सुनो ध्यान दो। अब वो साइन मार के मुझे दे रहा है, क्योंकि बिल किसको देता है? वो ड्रॉवर रखता है ना अपने पास। तो बताओ, अब बताओ, इज इट एक्टिविटी फॉर मी, इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर मी? चलो, मेरे पास जो भी आ रहा उसको हम क्या करते हैं? क्या करते बोलो नालायको? डेबिट करते हैं, पक्का पक्का। हाँ, तो मेरे व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल्स कम्स इन डेबिट। तो मेरे लिए बिल आ रहा है, तो इसलिए मैं बिल को डेबिट करूंगा, बराबर कि नहीं? अब सुनो सुनो, अब ये बिल के पैसे 3 महीने बाद लेना बाकी है, तो इसलिए ड्रॉवर की बुक में ये बिल का जो नाम आएगा वो आएगा बिल रिसीवेबल। क्या आएगा? और ये बिल का पैसा ड्रॉई को देना बाकी है, तो यही नाम बिल का ड्रॉई की बुक जब कल करोगे तो उसकी बुक में आएगा बिल पेबल। क्या आएगा? क्योंकि ये बिल के पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे, दिवाली होंगी। सही कि नहीं? समझा ना पोलियर? तो पहले एंट्री होंगी बिल मिलने की। बिल, अब बताओ व्हाट कम्स इन डेबिट। अब मैं रूल वाइज एक एक करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, चलेगा ना? अरे 4 मंत्र सिखाना आपको मैंने, मैं सिखाऊंगा एक एक एंट्री रूल वाइज ही। लेकिन वो रियल से पहले जाओ, फिर P1 से जाओ, फिर नॉमिनल से जाओ, ये अब हम छोड़ा है वो गली। आप पीछे, आप 12th में हो, मैंने आपको कहा था 12th में सिर्फ मैं गाड़ी चलाऊंगा, बराबर कि नहीं? गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा। इन्हें बेस लेवल हो गया मजबूत, अब मेरे को सिर्फ गाड़ी चलानी है। क्लियर है? तो व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल्स कम्स इन डेबिट, तो इसलिए बिल रिसीवेबल आएगा यहाँ पे। अब बिल्स आ रहा, बिल आ रहा, तो कौन से रूल से डेबिट किया इसको मैंने? रियल से। अब बताओ मुझे, कॉमन सेंस लगाओ। अब बिल आ रहा तो देने वाला कौन है? हु इज द गिवर? कृष्णा बिकम अ गिवर, कृष्णा बिकम अ गिवर फॉर मी, बराबर कि नहीं? तो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट, तो पर्सनल रूल से हम कृष्णा को करेंगे क्रेडिट। अब बिल कितने का आ रहा है? अब देखो, ये जो पहली पिक्चर मैंने आपको बना के दी है, सुनो सुनो सुनो, इसमें गुड्स ये बिल बनने का रीजन नहीं है। आपको आगे जब आओगे तो इसमें बिल बनने का रीजन भी आएगा, जिसे लिखा रहेगा मिस्टर गोपाल सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, फॉर दैट रीजन मिस्टर गोपाल ड्रॉ अ बिल ऑन कृष्णा एंड कृष्णा एक्सेप्टेड। तो पहले आपको फिर उधारी के सेल की एंट्री करनी पड़ेगी ड्रॉवर की बुक में, और उधारी के परचेस की एंट्री ड्रॉई की बुक में करनी पड़ेगी। आपको पिक्चर एक ही पॉइंट ऑफ देंगी, लेकिन कैरेक्टर चेंज हुआ तो आपको पिक्चर भी देखकर चेंज करना पड़ेगा। समझा क्या? एक भी चीज रटा नहीं रहा हूं, नहीं तो इसके एंट्री के फॉर्मेट रहते, आप लगे तो अपने दोस्तों के नोटबुक में चेक करना, उनके पास फॉर्मेट लिखा रहता है कि ये एंट्री यार ड्रॉवर की बुक में आएंगी, ये एंट्री ड्रॉई की बुक में आएंगी। क्यों आएंगी पता नहीं। यहाँ पे बकायदा मैं एक ही पिक्चर को 2 बार, अब मैं आज गोपाल बनाऊं, कल मैं कृष्णा बनाऊंगा, सोचना फिर मेरे हिसाब से। अब बताओ, अच्छा, अब डेबिट का आंसर रियल में था और कृष्णा का पर्सनल मिला। अब ये कब हुआ? 1 Feb 2000, नहीं दिया है, छोड़ दो, हाँ ठीक है छोड़ दो, हो गया पहली एंट्री। अब जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं आगे, वो कंडीशनल एंट्रीज है। देखो इफ लिख के दिया है क्वेश्चन में, आप देख रहे हो? आपको अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ, यानी यदि इन चारों में से कोई भी एक ही होगा आगे, जब आगे फुल पिक्चर बनेगी ना फुल, इन चारों में से कोई भी ड्रॉवर एक बिल का एक ही बार यूज करेगा। ओके, अच्छा एक और बात सुन लो, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा सिंगल बिल, एक आएगा मल्टीपल बिल। मल्टीपल बिल का पार्ट ही डिफरेंट है, तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंगल बिल जिसको आ गया उसको मल्टीपल बिल वाला पार्ट अपने आप फ्री में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री, विरासत में। इसलिए यहां फोकस करो, ये 5-6 दिनों के अंदर आपको मल्टीपल बिल अपने आएंगे। समझा क्या? हाँ देखो, समझा यहाँ पे ये एंट्री कैसे बनी? हाँ, तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या बनी? पहली बोलो, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, बिल मिलने की एंट्री। हाँ, रीजन नहीं पता इसलिए इतने में इतना मिलता लिखा है अपने को। हाँ, अब क्या हुआ? सेम डे पे लिखा हुआ है, इफ द गोपाल डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 6% पर एनम ऑन द सेम डे। अरे बाप रे, मुझे अब पैसों की जरूरत हो गई, आज के आज ही 1 Feb को ही शाम को ही सुबह बिल बनाया और शाम को पैसों की जरूरत हो गई।
यानी क्या हुआ, मेरा कोई सगा संबंधी दूर का बीमार पड़ गया, अब उसको पैसे चाहिए, अब रिश्तेदार को अगर हेल्प नहीं करेगा मेरा पैसा क्या काम का फिर। तो मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कृष्णा बोला कृष्णा पेमेंट करता क्या, बोला सर 3 महीने मेरे पास कड़ की जरूरत, तभी तो 3 महीने तुमसे मांगा, कमा के दे दूंगा, अब डबल फोन करना नहीं। अरे बाप रे, ये तो रास्ता गया, जे गल्ला खोला, गल्ले में पैसे नहीं। मैं भागा भागा बैंक के पास गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। कौन था मैं, मुझे बताया ये बैंक का ये बिल कहाँ कहाँ मैं यूज करता हूँ। ये बैंक वाली थी भाई हमारी, इधर आ। हाँ, अब बैंक वाली थी हमारी गौरी, और बैंक के काउंटर पे ये बैठी थी। उधर कैमरे क्या पे, इधर बेटा इधर, हाँ इधर आओ, हाँ बस। अब गौरी रुकी थी, गौरी बैंक में थी मैनेजर, नहीं गौरी थी कैशियर। तो मैंने कैशियर काउंटर में कहा मैडम मेरे को पैसे चाहिए। बोलते काय का पैसे, क्या खैरात बच रही क्या यहाँ पे, सही कि नहीं। मैडम ऐसा मत बोलो, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्टेड है बैंक में। आप एक काम करो, ये बैंक के पास रखो, लेना बेटा, और मुझे पैसे दे दो, और 3 महीने बाद जाके किसी लोगे कृष्णा से पैसे ले लेना। सबको पीछे दिख रही है, हाँ समझो इसको। हाँ, तो वो गई अपने मैनेजर के पास, मैनेजर थी ये हर्षा हमारी, और बोली कि सर वो एक बिल आया है डिस्काउंटेड करने का है कि उसको पैसे चाहिए, तो डिस्काउंट रेट 6% पर एनम है, दिख रहा है तुमको। तो फिर आई मेरे पास कैशियर, बोलती ठीक है सर, हमारे मैनेजर ने बात करके आई कैबिन से, कौन, गौरी, कौन है गौरी, कैशियर। उसमें ठीक है सर हम आपका बिल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डिस्काउंट रेट 6% पर एनम है, यानी 6% आपको काट के मिलेंगे। मेरा हलवा है क्या 6% काट के दोगे तुम, पूछो क्यों। आपने बोला पैसा काटो, लेकिन कायदे से काटो ना भाई। 6% पर एनम है, पर एनम, यानी क्या, अगर ये बिल 12 महीने का बना होता था और 12 महीने अगर बैंक वाले को रुकना होता था तो 6% काटो कायदे से। तुम कैसे बोल रहे 6%, फिर हो गई, बोलती सर 6% मना कर रहे, तो हर्षद ने चिल्ला के दिया, अरे 6% पर एनम है, सही तो बोल रहा है वो भी सर, 6% साल का है, साल का बिल कितने महीने का है दिखा, तो हर्षद ने बिल दिया, दे ले बिल, तो लिखा हुआ था 3 मंथ, कितना लिखा था। तो बैंक कब, आज ही बना बिल, 1 फेब लिखा हुआ है ना, सेम डे, दिख रहा है आपको, सबको पिक्चर समझ में आ रही है, कोई छूट रहा नहीं है। तो हर्षा ने बोला अरे सही तो बोल रहा, 3 महीने का ही तो बिल है, तो 3 महीने का काट के लेना उस हिसाब से। तो अब 6% साल के हिसाब से 3 महीने कितना होता है निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम हिसाब किताब करेंगे, देखो 10,000 का बिल था, ए नालायक हो, देखो रे 10 महीने का बिल था, 10,000 का बिल था। अब 10,000 का 6% साल का निकाल लो, पूरा साल का पहले, तो वो होता है कोई भी अमाउंट का 1 कम किया 10%, और अब 10% यदि 1,000 रुपए, तो 5% कितना आएगा 500, और कोई भी अमाउंट का लास्ट के 2 0 कम किए तो 1%, कितना है, तो 1% आया 100। तो ये 5% अगर 500 आया तो 1% कितना 100, तो ऐसे कुल मिलाकर कितना होता। अब 600 रुपए ये 6% हो गए, यदि अब 600 रुपए 6% के हिसाब से वो काटती थी, कौन काटती थी, बैंक वाले, बराबर कि नहीं, अरे मानते हो कि नहीं, हाँ बैठो मैडम 5 मिनट, हाँ बैठो ना मैडम, बैठा कंप्यूटर करूँ, एक पे एंट्री करूँ, हाँ देखो इधर समझो इसको, हाँ हाँ 6% काटती थी वो, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, समझो इसको, हाँ हाँ सॉरी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो उसने अगर 6% उसको 600 रुपए अधिकार था काटने का, कब, यदि बिल 12 महीने रुकने को बोलता था तो, लेकिन बिल बैंक को कितना महीने रुकने को बोल रहा, तो 3 महीने का, लेकिन वो अब देखो 12 महीने के 600 रुपए, तो 50 रुपए महीना करके देखो, 12 महीने के यदि 600 रुपए होते तो 50 रुपए महीना होता, करके देखो, और 50 रुपए महीना तो 3 महीने के 150 रुपए होते, कितने होते, बराबर है कि नहीं। एक मिनट सुनो रे बाबा इधर पे,
इधर देख रहे बाबा, आएगा नहीं फिर बाद में। हाँ, तो 600 रुपए साल का है तो 3 महीने का 150 होता। ऐसा अगर नहीं समझा तो क्या करना, 12 महीने के 600, फिर 3 महीने के 6 महीने के 300, और इसका आधा और कर देना। 150 रुपए कितने आएंगे 3 महीने के, यानी 12 का आधा 6 और 6 का आधा, तो 3 महीने के 150 रुपए होते होते कि नहीं होते। तो 150 रुपए बैंक हमें पैसा काट के देगी। तो मेरे पास आई, बोली सर आपके 150 रुपए काट के देंगे। जल्दी दो, पुरता ना, अरे 150 रुपए सर्विस दे रही, क्या नहीं और चाहिए, पैसे तो हाथ में आज ही आ रहे, देखते रहे खुद ही वो, सही कि नहीं, जल्दी दो। मैंने एक क्षण भी लगाया नहीं, बोला ठीक है सर, पैसे हम आपको कायदे से हाथ में नहीं दे सकते, आपके अकाउंट में आएंगे। बिल दे भाई, मेरा बिल दे। मला कितनी देर में आएंगे, बराबर कि नहीं। हाँ बेटा बैठ जा। अरे वो माइंड नहीं करना ऐसा कुछ। हाँ देखो इधर, तो बैंक वाली बोली सर पेमेंट हाथों करती ना, आपका क्रेडिट करती ना अकाउंट में पैसे, टेंशन मत लो। डाल दे, ये लो थोड़ा सा बिल दो, फिर तो उसको बिल देना पड़ेगा। ले बेटा, अब देखो अब एक्टिविटी हो रही है यहां, ध्यान दो। अब मैं ये बिल बैंक को डिस्काउंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, डिस्काउंट। अब जैसे ही मैंने ये बिल दिया बैंक वाली को, तो बताओ मेरे यहां से बिल आ रहा कि जा रहा, बिल कितने का गया 10 का, लेकिन नोटा हाथ में कितनी आएंगी 150 काट के आएंगी, यानी 9800, मानते हो कि नहीं। अब बताओ पैसे कहां आ रहे, अकाउंट में। तो यहां पे मेरे पैसे जब कैश आती तो कैश देते, लेकिन पैसे बैंक में आ रहे तो मैं किस लूंगा, अपने बैंक से। तो बैंक से लेना बाकी है, इसलिए बैंक को करूंगा डेबिट। कितने आ रहे 9850। अब 150 रुपए मेरा जगह पे क्या हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, तो इसको उधार देना महंगा पड़ गया ना मेरे को। अरे 150 रुपए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा ना, तो 150 रुपए क्या हो गया, मेरा घाटा हुआ ना। लॉस ऑलवेज है, कौन सा बिलेन, कौन सा रूल बोलता है, नॉमिनल। तो यहां पे डिस्काउंट को डेबिट करना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बैंक को डेबिट क्यों किया, पैसे कहां आ रहे, अकाउंट में। बाय 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 ट्रू नहीं, ओनली डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट बहुत टीचरों को पता भी नहीं होता क्या होता, तुमको डिस्काउंट बुलाया गया है, ये तो मैं तुमको ऐसी नॉलेज देता, तुमको ऐसी एक्स्ट्रा। हाँ चलो, हाँ उसके बाद आगे चलो ना बेटा। अब बताओ मेरे यहां से बिल आया कि गया। जब मैंने बिल बैंक वाले को दिया तो मेरे यहां से बिल चले गया ना, और जो भी चीज जा रही उसको क्या करते हैं हम, कौन सा रूल, रियल। तो इसलिए मेरे यहां से बिल गया। अब बिल का नाम आए चाहे गए जाए, ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा, हाँ 10,000 रुपए का। अब ये कंडीशन नंबर ए लिखना, ए दिया कि 1 दिया उसने, हाँ ए दिया तो यहां पे लिखना। और 1 फेब को हुआ इसलिए 1 फेब को ही करेंगे हम ये। तो पहला ऑप्शन का क्या एंट्री होगा, ड्रॉवर की बुक में, समझा आपको। अच्छा ऊपर जिसकी बुक कर रहे हो ना उसका नाम पहले लिखना पड़ता है, ड्रॉवर। यहां तक क्लियर है। अब आगे की पिक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैडम आगे है, मेरे को पता है अब बहुत हद हो गए वो तो, और टाइम भी बहुत हो गया है। सुनो मेरी बात सुनो। अब भूल जाओ कि ये बिल मैंने बैंक में डिस्काउंट किया है, भूल जाओ, ये बिल मेरे पास है, लाओ इधर वापस लाओ। पूछो क्यों, आज 1 फेब है, क्या है आज, मैडम बस 1 मिनट दोगे, हाँ हाँ, अरे एक आधे दिन शॉर्ट चलता है, एक मैं देखूं डेढ़ हुआ क्या, हाँ 1 मिनट बस। अब भूल जाओ ये बिल मेरे पास है। अब ये बिल आज 1 फेब है और ये बिल मैंने बैंक को डिस्काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है पूछो, क्योंकि कंडीशनल एंट्री है, यानी ये बताया गया है कि यदि मैं बिल बैंक में डिस्काउंट करता था तो क्या एंट्री होती थी, ऐसा है। अब भूल जाओ कि बिल मैंने बैंक को नहीं दिया है, बिल मेरे पास ही है, क्या है मेरे पास ही है। अब ये बिल में इंडोर्स करूंगा यदि आर को, तो क्या एंट्री होंगी, वो है। देखो आज वाला सेशन यानी आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और आने वाले आगे क्वेश्चन अलग रहेंगे। क्या अलग रहेंगे, मैं बार बार फिर अलग करता हूं। आज मैं आपको कंडीशनल एंट्री पढ़ाऊं सिर्फ, और आने वाले सेशन जो आएंगे आगे
क्वेश्चन रहेंगे नए, उसमें एक बिल का केवल एक यूज करेंगे। अब भूल जाओ ये बिल मैंने बैंक को शो किया है, ये बिल वापस मेरे पास ये है। अब अगला सेशन यही बिल अगर मैं इंडोर्स करता हूं, इंडोर्स क्या करता हूं मैं, तो उसकी एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्या होगी और यही सब पिक्चर ड्रॉइंग की बुक में क्या होगी वो अपन करने वाले हैं। शुरुआती दिनों में अपन थोड़ा रिस्क देते हैं, समझ के करते हैं, इजीली टाइम लग दो, ठीक है। लेकिन यहां तक पिक्चर समझ में आई, पक्का? चलो तो भूल गए ना बिल किसके पास है, यानी अगली पिक्चर शुरू होंगी जब, तो बिल मेरे पास ही रहेगा, मैंने बैंक में नहीं दिया हुआ है, भूल जाओ, ये एंट्री भूल जाओ मैंने की हुई है। चलो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।